चेस ओलंपियाड राउंड नंबर 10, सेकेंड लास्ट राउंड। ओपन सेक्शन में इंडिया लीड कर रहा है, वुमेन सेक्शन में इंडिया पीछे रह चुका है। इंडिया वर्सेस द यूनाइटेड स्टेट्स, इट वाज अ क्लैश फॉर गोल्ड, स्ट्रेट गोल्ड। यूनाइटेड स्टेट्स सीड नंबर 1, फैबियानो कारुआना, वेस्ली सो, भाई अरोनियन डोमिंगेस, ऐसी टीम जिससे रूह कांप जाए। और यहां से हमारे गुकेश, प्रग, अर्जुन और विदित, कौन जीतने वाला था? क्या इंडिया गोल्ड लेगी या फिर यूनाइटेड स्टेट्स हमारे सबके दिल तोड़ देगा? अभी पता लगेगा। सबसे पहले गेम खत्म हुई प्रज्ञनंदा की सबसे पहले गेम पहले खत्म होने लगी है, और यूजुअली वो हमेशा ड्रॉ होती है, लेकिन इस बार वो गेम ड्रॉ नहीं हुई। वेस्ली सो के थे व्हाइट पीसेस E4 E5 एंड इटालियन उन्होंने खेला, पर खुद यहां पे इटालियन एक्सपर्ट है। लेकिन ऑफ कोर्स कई बार क्या होता है कि आप एक ओपनिंग बहुत खेलते हो और कई बार आपके अगेंस्ट खेली जाती है तो आपको समझ नहीं आता करना क्या है। देखते हैं आप, बिशप E6 Fe6 मारा, B4 क्वीन E8 रुक A2, काफी इंटरेस्टिंग चाल। ये रुक यहां डिफेंस के लिए भी काम आ सकता है और कल को ए फाइल पे डबल होंगे लॉन्ग टर्म, तो इट्स ऑल्सो अ यूजफुल मूव। आता है नाइट C4 नाइट F4, और यहां पे अगर व्हाइट कुछ ना करे तो क्वीन G6 रुक डबल कंबाइंड विद द बिशप, प्रग यहां पे अटैक लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन यहां आता है पॉन टू B5, नाइट को धक्का, नाइट टू B8 जाना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। ये नाइट D7 करके F6 आ सकता है एंड कैन जॉइन द अटैक, कैन आल्सो कम टू C5 फ्रॉम हियर। अब आता है किंग टू H2, नाइट टू D7, G3 धक्का, किंग यहां पे, और पॉन टेक्स। भाई पॉन टेक्स के बाद किंग टू G2 आता है, और यहां बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है, मार मार के किंग G2। ये जीतने के बाद ना नाइट F4 इज नो लॉन्गर पॉसिबल, सो नाइट H4 पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रग का जो घोड़ा है ना, जो बहुत अटैकिंग पीस था, अब वो कुछ नहीं कर रहा। अब बताया पॉन टू D5, प्रग सेंटर में ब्रेक करते हैं। ऑफ कोर्स अगर ये मारेंगे तो पॉन अनडबल हो जाएंगे, ऐसा तो होने नहीं देंगे। वो आते हैं नाइट टू D2 वापस, और आफ्टर नाइट टू F6 रुक E1 रुक D8 और क्वीन E2। कहीं ना कहीं ये पॉन बहुत ही कमजोर है, और यहां प्रग को खेलना चाहिए था मे बी नाइट टू H5, थ्रेटनिंग नाइट टू F4। इमेजिन आप खेलो यहां पे पॉन टू A5, नाइट F4, रानी को कह दो बाय बाय, ये चली किसी और लड़के के साथ। तो इसलिए यहां पे ब्लैक ने लेकिन खेला है पे क्वीन टू C6, नाइट H5 वुड हैव बीन बेटर। इसका भी आइडिया भाई, यू कैन सी एक डायगोनल पे प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन यहां आता है पॉन टू C4, रुक F7, टेक्स टेक्स, और नाइट टू F1, नाइट टू H2, और यही नाइट, ये नाइट वही है भाई जो बोलते हैं ना, नाक में दम करके बैठ जाएगा भाई। जब जुकाम हुआ है, कभी जुकाम हुआ है, जो होता नहीं, जो अंदर लगता है, ये वही नाइट है भाई जो आपको सांस नहीं देने दे रहा। आता है पॉन टू A5, एक और वीकनेस यहां A6 पे लगाई। आता है यहां पॉन टेक्स रुक D3। लग रहा है कि प्रग अपने पीस एक्टिव कर रहे हैं, बट एक्टिव दिख रहे हैं भाई, कर नहीं रहे। आता है यहां रुक टू D2, चैलेंज कर दिया, मारा, और क्वीन टू C2, यहां से ये चेक लग सकती है। C7 पॉन मर रहा है, एंड यहां रुक D7 पैसिव चाल बाय प्रग। उनको यहां पे कुछ C5 या C6 खेलना चाहिए था, रुक को एक्टिव रखना चाहिए था, उन्होंने पैसिव खेला, और क्वीन A2 चेक के बाद किंग H7 और क्वीन टू E6 घुस गए अंदर वो अपनी रानी के साथ। प्यादा तो मार दिया यार प्रग ने, लेकिन क्वीन F5, घोड़ा पिन है, नाइट H4 आ रहा है, एंड ये घोड़ा फ्री का मारा जाएगा सरेआम सड़क पे। आता है क्वीन A2 और नाइट H4, अगर आप यहां पे खेलते तो क्वीन वापस जा सकती है F7 पे, तो इसलिए पहले यहां पे आता है रुक टू F1, F2 पॉन बचाते हैं, रुक E7, बिशप टेक्स H6। भाई वेस्ली सो ने कर दिया अटैक लॉन्च, पॉन टेक्स, अगर किंग से मारते हो बाय चांस तो नाइट टू G4 चेक, नाइट से मारा भाई, पॉन टेक्स, और रुक H1 मेट होने को आ रही है, कोई डिफेंस नहीं है। तो इसलिए यहां पे वो मारते हैं, यहां पे वापस जाके वो यहां पे मारते हैं पॉन से, क्वीन F6, आता है क्वीन E6 और नाइट टू G4। यार A5 अगर मारते भी हो, मारा, किंग यहां पे G7, नाइट D5, एंड व्हाइट इज डोमिनेटिंग, तो इसलिए वो यहां पे पास पॉन की कोशिश करते हैं। क्वीन F5, किंग G7, क्वीन H5, अब क्वीन ट्रेड भी नहीं मिलेगा, नाइट टू H4, किंग H7, नाइट टेक्स H6, एंड दिस was the final move of the game, a brilliancy by Wesley So to defeat Prag for the first time ever in 10 rounds। हम ओपन सेक्शन में एक गेम हारे, एंड दिस मींस यूएस के पास 1-0 अप थी लीड। क्यों रिजाइन किया? अगर नहीं मारते तो भाई नाइट F5 के बाद गेम खत्म, और अगर आप यहां पे ये मारते हो क्वीन टेक्स H6, किंग टेक्स और नाइट F5 चेक, यहां पे हाथी मरेगा, घोड़े के बदले घोड़ा रह जाएगा, मान लो ऐसा कुछ होता है।
और यहाँ पे आप देख रहे हो ये रुक है हमारे पास और बिशप है और पास पॉन है, F4 भी आ रहा है एंड ब्लैक इज कंप्लीटली लॉस्ट एंड वेस्ली सो ने हराया प्रज्ञानंदा को। क्या यही हमारे सपने टूटेंगे यार? नहीं, हम नहीं सह सकते यार ये। एंड अब गुकेश जी को अपने हाथ में मैटर्स लेने पड़े। ही वॉज प्लेइंग अगेंस्ट फैबियानो कारुआना भाई, बोर्ड नंबर 1 वर्ल्ड नंबर 2 के साथ, जिनकी लाइव रेटिंग 2802.2 थी। कार्लसन के बाद यही एक खिलाड़ी है दुनिया में, तो इनको हराना कितना मुश्किल है आप इमेजिन ही कर सकते हो। गुकेश ने पिछले ओलंपियाड में इनको जरूर हराया था, बट उस टाइम पे कारुआना वर्ल्ड नंबर 12 थे, बहुत बेकार फॉर्म पे थे। और यहां कारुआना एक नया आइडिया रुक B8 लेके आए, जो आज तक लगभग 69 गेम्स में खेला गया है। पॉन टेक्स बिशप B4 चेक, नाइट C3, पॉन टेक्स D5, बिशप G5। सॉरी भाई, जोक भी नहीं निकल रहा यार, मैं इतना सदमे में हूं कि भाई प्रज्ञानंदा हमारे हार गए। पॉन H6 मारा, कैसल्स, बिशप टेक्स, पॉन टेक्स एंड यहां पे आफ्टर कैसल्स 92 हम जारी कर रहे हैं या तो C4 की या फिर E4 की। आफ्टर 97 E3 और यहां पे क्वीन A4 के बाद आता है पॉन टू E4 एंड यहां कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। अगर हम कारुआना बैठे रहेंगे, आई थिंक आई कैन गो E5, यहां पे F4, रुक B1 फुल ऑन अटैक, तो वो खेलते हैं सेंटर में पॉन टू C5 और क्वीन A3 के बाद इस पॉन को पिन करते हैं गुकेश। एक भी चाल मिस नहीं करते। टाइम देखो, नेक टू नेक चल रहा है, 49 वर्सेस 46। अगर आप यहां पे गलती से मार देते हो, पॉन टू E5 इंटरमीडिएट मूव, क्वीन टेक्स और क्वीन टेक्स E7। आओ कुछ प्यादे तो मिलेंगे, लेकिन एक पीस होता है भाई, बाप होता है, तो इसलिए यहां पे ये नहीं मार सकते। तो उन्होंने खेला है पॉन टू B6। अब आप क्वीन A6 नहीं मार सकते कि पॉन टेक्स D4, सेंटर का पॉन इंपॉर्टेंट है कोने के पॉन से ज्यादा, तो वो यहां पे खेलते हैं रुक टू B1। प्रेशर पड़ता है यहां पे, रुक E8, पॉन टेक्स D4, C4, क्वीन G5, रुक D1, पॉन टेक्स और F4, रानी पे अटैक, रानी H5 आती है भाई, F5, बिशप पे अटैक, रुक टेक्स, क्वीन E2, घोड़े पे अटैक, बिशप मारा, घोड़ा मारा, पॉन मारा चेक के साथ और पॉन मार लिया। और टाइम देखो, 7 मिनट वर्सेस 14 मिनट। कारुआना भाई अपना टिपिकल ये पोज करते हुए भाई बहुत स्ट्रेस में। गुकेश वहां से प्रग अब तक हारने वाले थे, इस मोमेंट में पूरा प्रेशर गुकेश के ऊपर आता है। किंग टू G8, किंग भाग रहा है यहां से, रुक F1 अटैक की फिराक में, किंग H7, क्वीन E5, घोड़े को पिन कर दिया है एंड यहां पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। रुक F7 का आइडिया हो सकता है विद मेटिंग आइडियाज। कारुआना निकालते हैं ओनली चाल, ओनली मूव, क्वीन E3 चेक, किंग H1 और पॉन टू D3। अब क्या करे गुकेश? वो खेलते हैं बिशप H3, बिशप चेक का आइडिया हो सकता है, बिशप D7 का आइडिया हो सकता है, बिशप G4 का इस पॉन को आइडिया हो सकता है और पॉन D2 और यहां इंडीड आता है बिशप G4। ये हम अलाउ नहीं कर सकते। अगर यहां पे आता क्वीन टू E1, आप मारोगे नहीं, मारोगे तो एक और रानी बन जाएगी भाई। ब्लैक भाई मतलब स्टार्ट आदमी है भाई, 4 बंदी बड़ा बैठा है। हमें खेलना पड़ेगा किंग टू G2 ओनली मूव एंड यहां पे कारुआना हार जाते हैं क्योंकि ये उन्होंने मूव वेस्ट कर दी, तो वो ये नहीं खेलते, वो यहां पे खेलते हैं क्वीन टू D3। फिर से इस पॉन पे नजर, बैक जा सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो, और इसको एक और धक्का लग रहा है, आता है किंग टू G2, बैक हैंग से हटते हैं और क्वीन टेक्स C4। एक और पैदा खा लिया उन्होंने। अब हमें बहुत ध्यान रखना है यहां पे, पॉन टू A4, क्वीन टू C6, क्वीन टू D4 और यहां फाइनली एक खतरनाक मोमेंट। कारुआना को खेलना था यहां पे नाइट टू G6 विद द आइडिया ऑफ नाइट E5 अटैकिंग द बिशप एंड द गेम वाज डेड इक्वल। उनको ये पॉन सैक करना था और ये पॉन उसके बदले वो ले सकते हैं क्वीन या रुक से और गेम हो जाती इक्वल, लेकिन वो खेलते हैं क्वीन टू G6 एंड गुकेश निकालते हैं ओनली मूव निकालते हैं रुक टू F4 एंड ही इज बेटर। He is better against the world number 2। कारुआना के पास भी टाइम प्रेशर, 1 मिनट गुकेश के पास भी है। क्वीन से धक्का, क्वीन वापस आना पड़ता है, क्वीन टेक्स G2, रुक B8, क्वीन D7। भाई चेक अलाउ कर दी, ओपोनेंट हॉकी स्टिक लेके आपकी तरफ आ रहा है और आपको घंटा फर्क पड़ रहा है भाई। अगर यहां पे रुक B2 चेक देते हैं तो किंग आराम से H3 बैठ जाएगा और कोई चेक नहीं है कारुआना के पास। और ध्यान रखो, ये घोड़ा नहीं हिल सकता, घोड़ा कहीं भी हिलेगा, मान लो नाइट C6, बिशप F5 पे क्वीन ट्रैप, तो यहां पे कारुआना स्ट्रगलिंग, वो निकालते हैं पॉन टू H5, बिशप H3 नहीं आ सकते, रुक B2 चेक आएगा और किंग F3, मान लो किंग F1 पे तो भाई क्वीन G3 मेट ही हो रही है, ये तो गेम खत्म। रुक मर रहा है, बिशप मर रहा है, और अगर आप किंग F3 आते हो तो रुक B3 चेक और G3 फिर से मर रहा है, तो यहां पे खेलना पड़ेगा। उन्होंने खेला बिशप टू E6, रुक B6, बिशप अटैक, और 40वें मूव पे गुकेश ने निकाली सबसे बेस्ट मूव। इंजन की फर्स्ट प्रेफरेंस ये तो नहीं थी, वो थी चाल बिशप टू F7।
और यहां पे हुए 40 मूव, उनको 30 मिनट और मिले। क्वीन D6, ट्रेड, बिशप H5, 2 पॉन अप हैं वो वर्ल्ड नंबर 2 के साथ, और यहां पे वो स्क्वीज कर लेते हैं किंग F2, और कारुआना ने कर दिया रिजाइन। गुकेश भाई क्या बंदा है, 9 में से 8 पॉइंट, वर्ल्ड नंबर 2 को पेल दिया, और उसके साथ ही इनकी रेटिंग जाती है 2790 प्लस। क्या बंदा है, और स्कोर हो चुका है 1 ईच। क्या होगा अगला गेम? अब विदित गुजराती का अगेंस्ट लेवॉन ओरोनियन, इकलौता बोर्ड जहां पे हम एक तो ब्लैक पीसी से खेल रहे हैं और हमारी रेटिंग कम है। क्लियर इंस्ट्रक्शन होगी लेवॉन को, आपको जीतना है, आपको किसी भी हालत में जीतना है। एक टिपिकल इटालियन फिर से बोर्ड नंबर 2 की तरह, जहां पर इटालियन में हारे, क्या विदित गलती करेंगे? नाइट C4, बिशप अटैक, बिशप पे नहीं देना, यहां पे बिशप E3, मारा D5, एंड दिस वाज अ मिस्टेक बाय विदित। वाई मारा, और यहां पे खेलना था पॉन टू D4 लेवॉन को, उन्होंने मिस किया। अगर मारते मारते B7 प्रेशर, E5 प्रेशर, एंड यहां लेवॉन होते बेटर, लेकिन लेवॉन ने मिस कर दिया। उन्होंने खेला रुक टू E3, रुक E6, नाइट D2, रुक G6, यहां रुक G2 का थ्रेट है, मारा, और मेल्टन 1 का थ्रेट होने के लिए क्वीन F3 खेलना पड़ा, और क्वीन ट्रेड हो गए। और यहां पे कई लोग कहते ड्रॉ होगा, लेकिन विदित थोड़ा ड्रॉ करने के फोर्स करने में लग गए। क्यों वीडी, क्यों? चिल करने का था वीडी, थोड़ा प्रेशर आया, यहां पे आता है किंग यहां पे, और वो E4 खेलते हैं एक्सचेंज करने के लिए, लेकिन आफ्टर टेक्स सडनली रुक D7 आ रहा है। व्हाइट इज स्लाइटली बेटर, B6, F4, ये गलती करी लेवॉन ने। यहां पे उनको सिंपल रुक D5 खेल के प्रेशर बनाना था, वो जल्दी लिक्विडेट करने की सिचुएशन में बैठे, एंड दिस वाज अ बिग ब्लंडर बाय लेवॉन। पॉन टेक्स रुक F3, रुक E6, रुक E8 सॉरी, एंड आफ्टर चेक यहां पे 97 पॉन को बचाया। G2 में प्रेशर, तो G4 खेलना पड़ा, और यहां और पॉन ट्रेड हो रहे हैं, एंड धीरे धीरे C5, एक्सीलेंट मूव बाय विदित, रुक E6 पे आधे को बचाया, एंड अपने पास पॉन को पुश किया। जब भी ये रुक पीछे आएगा तो यहां पे किंग H4 घुस जाएगा, फिर VD भी जीत सकता है, तो यहां पे कहीं ना कहीं से व्हाइट को B4 खेलना पड़ा। सब कुछ टफ हो गया सडन, लेकिन लेवॉन ने पॉन मार लिया भाई H4 वाला। इज देयर अ लास्ट मिनट ट्विस्ट? बट नहीं, विदित ने कैलकुलेट किया था, पहले नाइट D3 चेक, नाइट F4, रुक को ट्रैप किया कोने में, और रुक D4 के बाद A4 पॉन को कह दो बाय बाय। उन्होंने B6 मारा, लेकिन यहां पे नाइट H3 के बाद सब कुछ एक्सचेंज हो गया, और विदित ने होल्ड कर ली ब्लैक से ड्रॉ, एग्जैक्टली जो टीम को चाहिए था। इट इज 1.5 ईच विद 1 गेम टू गो। इट इज डाउन टू द वायर। अगर हम जीतते हैं हमारा गोल्ड कंफर्म्ड है, ड्रॉ करते हैं तो हमें अगले मैच में ड्रॉ चाहिए, और हार जाते हैं तो वी आर बैक टू स्क्वायर वन, हमें वो नहीं चाहिए। अर्जुन भाई साइलेंट किलर रहे हैं हमारे, यूजुअली हम फार्ट्स को साइलेंट किलर बुलाते हैं, बट ही इज जस्ट अ लेजेंड मैन, व्हाट अ प्लेयर। आई कांट बिलीव मैंने ड्रॉ किया उसके साथ भाई, मुझे अब तक विश्वास नहीं हो रहा है, क्या ही प्लेयर है भाई अर्जुन। एंड यहां पे आता है भाई एक टिपिकल स्लाव ओपनिंग, A6 चेबनेंको स्लाव बोलते हैं इसको फेमसली भाई। बॉटविनिक थे कि आई थिंक इट वाज आई थिंक एक और वर्ल्ड चैंपियन थे, क्या कोई थे, आई थिंक आई फॉरगॉट द नेम। उन्होंने फेमसली एसिस को क्वेश्चन मार्क दिया था, कहते थे इतनी बेकार मूव है, बट नाउअडेज इट्स बेसिकली ओपनिंग यार, क्या ही था। पॉन टू C5, B6, पॉन टेक्स, नाइट D7, A3 मारा, एंड नाइट टू A4। यहां अर्जुन का आइडिया C5 और E5 स्क्वायर्स कंट्रोल करना। अगर ही डोमिनेट्स दो स्क्वायर्स, ही विल ऑलवेज बी बेटर। आता है क्वीन C7, G3, बिशप F4 का आइडिया है, तो बिशप D6 के बाद वो कोई जल्दी नहीं है उनको फ्री का टेम्पो देने की। मारेंगे तो क्वीन आ जाएगी, डेवलप हो जाएगी, C5 से हट जाएगी, जहां पे क्वीन इज वनरेबल टू टैक्टिक्स, तो इसलिए वो E3 खेलते हैं। अगर मारोगे, मैं G पॉन से मारूंगा, रुक G1 अटैक, तो ब्लैक भी नहीं मारता, A5, एंड यहां बिशप G2 अगर हम खेलेंगे तो बिशप A6, तो ब्लैक बड़ा चंट है, तो हमें कैसल नहीं करने दे रहा। हम पहले रुक C1 खेलते हैं, कैसल्स, क्वीन C2, बिशप B7, और फाइनली बिशप D3, H6 और कैसल्स। वहां से प्रग हारने लगा था इस टाइम पे, तो वहां से प्रेशर था। उस टाइम गुकेश की गेम भी इक्वल थी, वीडी गेम इक्वल, तो अर्जुन पे भी प्रेशर, भाई जीतना है, ही इज द वन हु सपोज्ड टू स्ट्राइक, वी हैव द वाइट पीसेस यहां पे, एंड ही इज द स्ट्रॉन्गर प्लेयर। रुक D1, E5, फाइनली डोमिंगेस इक्वालिटी की तरफ बढ़ते हुए, टेक्स, और यहां पे नाइट D4 आया, नाइट D3, और यहां बिशप D6 और रुक D3। अब ये कैसे बेटर है वाइट के लिए यार। मैं फिर से बार लगाना भूल गया, मैं बार अब लगा रहा हूं भाई, अब लगा रहा हूं बार। ओ ये बार तो नहीं है, एंड ये है बार भाई, इस गेम के लिए बहुत जरूरी है, बाकी में जरूरी नहीं था। तुम देखो ये पोजीशन यार,
यहां पे क्लियरली ब्लैक के पास लाइट का बिशप है। इमेजिन करो ये बिशप यहां होता, भाई रूह कांप जाती है यार हमारी, बिकॉज यहां मेटिंग आइडियाज है। लेकिन अभी ये बिशप पैसिव है, तो हमें इसको पैसिव रखना है, इस पॉन को रखना है, C5 को कंट्रोल करना है ताकि ब्लैक कभी C5 ना खेल पाए। अगर ब्लैक ने C5 खेल दिया, उसके बाद D4 खेल दिया, तो हम रिजाइन कर सकते हैं। तो बड़े ध्यान से अर्जुन को खेलना है, ही इज बेटर जब तक ये बिशप पैसिव है। आता है यहां बिशप A6, रुक पे अटैक, रुक टू B3, नाइट D7, रुक B6 अलाउ नहीं कर रहे, और यहां आता है नाइट टू B6। अगर आप यहां मारते हो तो गेम इज ओवर। C6 पॉन गया, 1 2 3 4 अटैक, क्वीन ट्रेड भी हो जाएगा फोर्स, एंड द बिशप इज नो वे क्लोज टू एन अटैकिंग पोजीशन। तो यहां ब्लैक को एक्सचेंज सैक करना पड़ा, एंड देयर इज ओनली वन मूव, एंड दैट इज C5। उनको रुक बेसिकली घोड़े के बदले देना पड़ा, एंड उनको बेसिकली अब D4 के लिए खेलना है, बिशप यहां पे डायगोनल पे लाना है, किसी तरीके से भी लाना है, एंड क्वीन D5 और क्वीन G2 मेट, या फिर नाइट E5 नाइट F3 का प्लान भी हो सकता है कि ये घोड़ा तो अभी यहां से हिलेगा। तो डोमिंगेस हैज अ लॉट ऑफ काउंटर प्ले। लुक एट द बार, इट इज प्लस 0.5, इवन दो हमारे पास रुक है, तो क्लियरली बहुत कॉम्पनसेशन है डोमिंगेस के पास। ड्रॉ भी इट्स नॉट इनफ फॉर अस टू विन। तो A4 G6, एंड दिस वाज अ ब्लंडर। टाइम नहीं है डोमिंगेस के पास, उनको इमीडिएटली यहां पे C4 D4 फेंकना है। ही डजंट हैव टाइम फॉर दिस, एंड रुक C3 का प्रेशर बन चुका है। और ये क्या ही वाहियात चाल भाई, वाहियात चाल, अपने मेन अटैकिंग पीस को पॉन के लिए दे दिया उन्होंने, एक पॉन मारने के लिए, एंड दिस इज जस्ट अ स्ट्रेटेजिक मिस्टेक। अब यहां अर्जुन गेम में आ चुके हैं, क्वीन C6, रुक D3, पॉन पे प्रेशर, नाइट F6। अब चाल देखो अर्जुन की भाई, पॉन टू E4, कंप्लीटली विनिंग। द आइडिया है अगर आप नाइट से मारते हो तो रुक D5, पॉन से मारते हो तो रुक D6, और ये घोड़े को बाय बाय, तो उन्होंने नाइट से मारना पड़ा, रुक D5 एंड रुक E8, रुक D8। एक्टिव पीसेस एक्सचेंज करो, मारा मारा, एंड क्वीन D3, एंड ये विनिंग है, कंप्लीटली विनिंग है। लेकिन डोमिंगेस अभी फाइट कर रहे हैं, उनको पता है स्टेक पे क्या है, अपनी नेशनलिज्म, अपनी टीम का रिजल्ट स्टेक पे है। नाइट D6, क्वीन E3, नाइट को पिन, H5, रुक D6, क्वीन B5, और क्वीन E5 के बाद H4, एंड थोड़ा प्रेशर। एंड यहां अर्जुन के पास एक ही चाल है, एक ही चाल है उनके पास, अदरवाइज द गेम इज क्लोज टू ड्रॉ, एंड दैट इज वो स्ट्रक्चरली खराब, पॉन टेक्स H4, एंड उन्होंने निकाली है चाल। अर्जुन नोपी भाई क्या ही बंदा यार, इतना खुशी तो कभी मुझे किसी बंदी ने नहीं दी भाई जितना अर्जुन ने मूव देके खेल लिया, क्या ही क्रेजी। क्वीन टू C4, पॉन पे अटैक, H5 आता है, क्वीन G4 चेक, किंग F1, पॉन टू G5, क्लोज रखने की भाई, क्लोज तो यार आजकल की मतलब दुनिया ही नहीं है, तो भाई पॉन क्या रहेंगे, H6 और क्वीन G7 मेट का थ्रेड हो सकता है। आता है किंग H7, और एक बहुत बढ़िया ट्रैप लगाया है, अगर आप रूक E6 यहां मारते हो तो आएगा क्वीन टू C4 चेक, और किंग G1 के बाद क्वीन टू G4 चेक, एंड कोई तरीका नहीं है, अगर आप क्वीन E2 खेलते हो मान लो, क्वीन टेक्स E6, एंड इट इज अ ड्रॉ। सो इसलिए ये ट्रैप था, अर्जुन यहां ऑफ कोर्स नहीं फंसेंगे, वो रूक D7 खेलते हैं, क्वीन C4, किंग E1, क्वीन B4, एंड यू कांट गो टू F1 बिकॉज क्वीन B5 पे रुक मरेगा और ब्लैक जीत जाएगा। सो यहां खेलना पड़ा रुक D2, और क्वीन G4 मिस्टेक, किंग G6 was the only move, and apparently this is still technically a draw and black is fighting, but कितनी मुश्किल चाल है भाई। लेकिन ब्लैक ने खेला क्वीन G4, एंड नाउ अर्जुन इज विनिंग, रुक E2, क्वीन G1, किंग E2, और अब किंग G6, बट इट्स टू लिटिल टू लेट। H4 चेक दिया, पॉन मार दिया, और क्वीन ट्रेड कर दी, और इसके बाद दिस इज एन एलिमेंट्री विक्ट्री फॉर अ प्लेयर लाइक अर्जुन। किंग F3, और यहां पॉन क्वीन हो रहा है। इसके साथ ही इंडियन ओपन सेक्शन टीम ने हराया यूनाइटेड स्टेट्स सीड नंबर 1 को 2.5, 1.5, एंड इंडिया is number 1 in the standings। और इसके साथ ही हम देखेंगे भी स्टैंडिंग्स बहुत जल्दी। उससे पहले मैं एक अपडेट दे दूं, वुमेन सेक्शन में हरिका का ड्रॉ हुआ अगेंस्ट 2500। बोर्ड नंबर 2 पे वैशाली ने क्रेजी लाइन निकाली भाई, दिस वाज द पोजीशन, ठीक है ये पोजीशन है, एंड आफ्टर E6 अगर मारते हो तो भाई बिशप D4 कुछ मेट हो सकती है, तो इसलिए रुक B1 ओनली मूव, ठीक है, E7 F5 चेक ओनली मूव, रुक B7 ब्रिलियंसी ओनली मूव, मारा A1 क्वींस, और अगर E8 क्वींस आता है
तो क्वीन टू H1 चेक और रुक मार देते, तो इसलिए यहां पे आया रुक B8 एंड यहां पे ड्रॉ कर ली वैशाली ने। तो वैशाली ड्रू, बोर्ड 1 और 2 ड्रॉ हुआ। बोर्ड नंबर 4 पे वंतिका ने भी ड्रॉ कर लिया एंड बोर्ड नंबर 3 पे दिव्या स्ट्रक एंड शी वन फॉर इंडिया। फाइनल मूव थी रुक टेक्स E6 ब्रिलियंसी, पॉन से मारो तो रुक मार दिया और रुक से मारो तो क्वीन F7 एंड द रुक इज गॉन एंड इंडियन वुमेन्स टीम भी जीती 2.5 1.5। इसके साथ ही पहले वुमेन्स टीम की भाई रिजल्ट्स देखते हैं। ये रहा भाई 2.5 1.5, चाइना को हराया उन्होंने। अच्छा दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा होगा भाई, बुरी तरह हरा दिया एंड स्टैंडिंग्स में इंडिया इज बैक टू नंबर 1 प्लेस, टाइड विद कजाकिस्तान। एंड कल अब बहुत इंपॉर्टेंट फाइनल राउंड है, इनका मैच है भाई अगेंस्ट अजरबैजान एंड कजाकिस्तान का अगेंस्ट यूएस। तो अगर इंडिया कल जीतती है, क्योंकि हमारा टाई ब्रेक अच्छा है फिलहाल के लिए, हम उनसे लगभग 18 पॉइंट आगे हैं, वो कवर अप करना आसान नहीं रहेगा। अगर हम कल हरा देते हैं अजरबैजान टीम को तो वी आर लाइकली टू विन गोल्ड इन द वुमेन सेक्शन। सो इट विल बी हरिका अगेंस्ट 2430, इट विल बी लेट्स से वैशाली अगेंस्ट 2380, दिव्या अगेंस्ट 2400 एंड लेट्स अज्यूम कि भाई तान्या या वंतिका अगेंस्ट 2380। तो बहुत क्लोज मैच है, टफ मैच है, कल जीतना बहुत ही जरूरी। अगर हम गलती से ड्रॉ करते हैं तो फिर हम मे भी ब्रॉन्ज जीत पाएंगे बड़ा, क्योंकि यहां देखो भाई यूएस का टाई ब्रेक काफी अच्छा है, हमसे 6 पॉइंट पीछे है। तो अगर वो जीतते हैं तो हमारा सिल्वर तो नहीं बनने वाला, तो कल जीतना है और गोल्ड मोस्ट लाइकली। लेकिन असली गुड न्यूज आती है ओपन सेक्शन से, जहां इंडिया ने हराया यूएस को 2.5 1.5। व्हाट अ रिजल्ट भाई, व्हाट अ रिजल्ट। एंड इसके साथ ही इंडिया है स्टैंडिंग्स में नंबर 1, टाई ब्रेक में तो 50 पॉइंट आ गए हैं और पॉइंट्स में 2 पॉइंट। अब एक राउंड पेंडिंग है, खाली चाइना ही कैन कैच अप विद इंडिया। अगर इंडिया हारती है, चाइना जीतती है, तो देन इट्स अ टाई, बट इंडिया टाई ब्रेक्स में इतना आ गई है कि इट इज मैथमेटिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि चाइना विल कैच अप। एंड ऑल्सो अगर हम पेयरिंग देखें तो इंडिया का मैच है स्लोवेनिया के साथ और चाइना का यूएस के साथ। इससे ज्यादा ड्रीम पेयरिंग इंडिया के लिए हो ही नहीं सकती थी कि भाई चाइना यूएस से खेल रही है और यूएस इज लाइकली टू डिफीट चाइना एनीवेज। तो मोस्ट लाइकली तो वैसे भी वी हैव वन इवन इफ देवर नो टाई ब्रेक्स। एंड स्लोवेनिया की अगर तुम टीम देखो तुम समझोगे कि मैं क्यों कह रहा हूं कि इंडियन टीम कल धोने वाली है स्लोवेनिया को। दे आर सीड नंबर 26 सीड है। हम सीड नंबर 1 को पेल के आ रहे हैं 2.5 1.5 और सीड नंबर 26 से हमारा मैच है। ऑफ कोर्स फेरोसीव बहुत खतरनाक खिलाड़ी होंगे, कार्लसन को हराया इन्होंने ब्लैक पीसेस इस टूर्नामेंट में, तो आसान नहीं होगा, बट हमारा गुकेश है भाई, वो तो पेल ही देगा। एंड सेकंड बोर्ड पे है 2600, थर्ड बोर्ड पे 2500 और फोर्थ बोर्ड पे 2500। मुझे लग रहा है भाई बड़ा मजा आने वाला है। इट इज वेरी वेरी लाइकली कि कल इंडियन टीम 4-0 या 3.5 हाफ जीतेगी एंड इंडियन टीम ऑलमोस्ट परफेक्ट स्कोर के साथ गोल्ड मेडल लेने वाली है और गोल्ड मेडल इज एब्सोल्युटली कंफर्म। कांग्रेट्स आप सबको भाई, इंडिया इज गेटिंग एटलीस्ट 1 गोल्ड इन द ओपन सेक्शन एंड मोस्ट लाइकली इन द वुमेन सेक्शन एज वेल अगर जीतते हैं। एंड बोर्ड प्राइजेस तो मत ही भूलना, बोर्ड नंबर 1 पे इट इज गुकेश डी विन द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया बोर्ड प्राइज में। 2 पे हम पीछे रह जाएंगे, 3 पे इट विल बी अर्जुन विनिंग द बोर्ड प्राइज फॉर टीम इंडिया एंड बोर्ड नंबर 4 पे विदित के पास चांस है अगर कल वो जीतते हैं। बहुत क्लोज है परफॉर्मेंस रेटिंग 2775, 2788, 2791। तो अगर इन दोनों का ड्रॉ होता है एंड विडी जीतते हैं तो वो भी जीत जाएंगे गोल्ड मेडल बोर्ड नंबर 3 पे। तो क्या ही ओलंपियाड रहा है टीम इंडिया के लिए, बड़ा मजा आया यार। एक और रिकैप अभी बाकी है फाइनल राउंड का, तो लाइक सब्सक्राइब करो एंड भाई इस हमारे चैनल का ना पार्ट बन जाओ यार। ये इवेंट एक ही नहीं है, हमें चेस में मैं आपको सिखाऊंगा भाई कैसे बेटर होना है चेस में। ऑफ कोर्स यार अभी तो वर्ल्ड चैंपियनशिप बाकी है, अभी तो कितने इवेंट है। ये लोग अभी 18 से 21 साल के बीच के हैं भाई, ये लोग कहां कहां पहुंचेंगे क्या पता, कार्लसन से आगे निकल जाए, क्या पता 2900 पहुंच जाए। द फ्यूचर इज एब्सोल्युटली ब्राइट फॉर इंडियन चेस। तो अभी तो सिर्फ शुरुआत है, मुझे लग रहा है मुकेश बनेंगे वर्ल्ड चैंपियन और अगला कैंडिडेट बाय कोई इंडियन जीतेगा एंड ही विल चैलेंज मुकेश फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप। इंडिया वर्सेस इंडिया हो सकता है। तो भाई ये एक जर्नी स्टार्ट करेंगे साथ में इस चैनल पे, सब्सक्राइब करो, कहीं जाना नहीं, मिलते अगले रीकैप पे भाई, बहुत मजा आने वाला है।